हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इन दो डेक्स से मैं लूँगी कुछ कार्ड्स और उससे हम देखेंगे कि एनर्जी कलेक्टिवली क्या चल रही है। सो यहाँ पर पहले हम देखेंगे इस डेक से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं और फिर हम यूज़ करेंगे एनर्जी ओरेकल टू चेक द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स, ये भी आना चाहता है। बॉटम ऑफ 2 ऑफ चैलिसेस भी आना चाहता है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर हर्ट हैं। मैंने 5 कार्ड्स बोले थे, हर्ट हैं बट मिस कर रहे हैं आपको। मैजिशियन की एनर्जी है। क्यों हर्ट हैं देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हार्वेस्ट, 5 of cups, 7 of wands, 6 of pentacles, 2 of chalices, 8 of chalices, 10 of chalices, the oak king। सो कलेक्टिवली यहाँ पे जो एनर्जी है, साइन बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और दिख रहा है ना आपको सारे कार्ड्स। हाँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद पेंटिकल्स की एनर्जी है, अर्थ साइन मतलब कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। फिर हमारे पास है वॉन्ड्स, फायर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड वी हैव सोर्ड्स ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी है। तो आपके पर्सन सैड हैं, बट क्यों सैड हैं? आपके वजह से सैड हैं। आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बट किसी मजबूरी के तहत हो सकता है आपसे डिस्टेंस में है। मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इन्हें, बट कोई मजबूरी है जिसकी वजह से ये बात नहीं कर पा रहे हैं, वरना ज़रूर से आपको कॉल मैसेज या तो आ जाएगा या तो आने वाला है। यहाँ पर ये आपके साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत हैवी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि फुल मून ने इनको काफ़ी अच्छे से ट्रिगर किया है। ट्रिगर, ये जो फुल मून था ये मीन राशि में था, तो मीन राशि वाले स्पेशली ज़्यादा ट्रिगर हुए होंगे, जिनकी भी सन साइन, मून साइन, स्पेशली मून साइन। ठीक है, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम आप सन साइन बताते हो। नहीं, मेरी कोई भी रीडिंग मून साइन बेस्ड होती है, क्योंकि सन साइन इंग्लिश कैलेंडर से होता है और सन साइन हमारे एस्ट्रोलॉजिकली उतना फिट नहीं मैं मानती हूँ जितना मून साइन मानती हूँ। तो मून साइन से आप रीडिंग देखेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेसी आपको दिखेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं, सबसे पहले तो ये इमोशनली बहुत हर्ट हैं। किस बात से हर्ट हैं? अटके हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में स्टक हैं, उस सिचुएशन में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, निकल जाना चाहते हैं बाहर उस सिचुएशन से, जैसे कहीं रहना नहीं चाहते बट फिर भी रह रहे हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इमोशनली विड्रॉ करना चाहते हैं उन लोगों से जो इनके लाइफ में सिर्फ धोखा दे रहे हैं, इनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी सच्चाई इनके सामने आ रही है धीरे धीरे करके। इनके कुछ अपने दोस्त, इनके कुछ अपने मित्र, इनके कुछ अपने रिलेशन में जो लोग हैं, अपने मतलब क्लोज वंस, इवन इनके फैमिली मेम्बर्स से इनको धोखा मिल चुका है या मिल रहा है। अगर आपको सोचिए आपके अपने लोग ही आपको धोखा देने लगे तो आपकी हालत कैसी होगी? आपको ऐसा लगेगा यार क्या है ये। और उस समय पे अगर कोई एक बंदा भी आपके लिए स्टैंड लेगा तो आप उसके लिए जान भी दे सकते हैं। तो ये बंदा इस वक्त इसी सिचुएशन में है, चाहे ये आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो। इस सिचुएशन में वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, कि अगर आप होते ऐसी सिचुएशन में शायद इनकी सिचुएशन डिफरेंट होती, शायद ये पावरफुल बनते ना कि वीक पड़ते। तो ये कंपैरिजन भी कर रहे हैं, अटैचमेंट में भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं आपको लेकर, आपके साथ एक नई शुरुआत या कमिटमेंट के बारे में भी इमेजिन कर रहे हैं।
बहुत सारे लोगों के पर्सन फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं, काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग करते हैं या करती हैं, या गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या हायर अथॉरिटी पोजीशन हो सकती है, इमेज इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ये आपसे कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस। लेकिन अब ये जजमेंट की एनर्जी है, हार्वेस्ट जो बोया है उसको काटना है, काटने का समय है। तो यहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग होगी जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। क्यों बोला ऐसा मैंने? क्योंकि हार्वेस्ट के साथ आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स जो कि स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने रिलेशंस के लिए स्टैंड लेना, ताकि रिलेशनशिप बैलेंस हो सके और ताकि कंप्लीशन में आ सके। सी दिस ब्यूटीफुल कपल जो कि पेड़ के नीचे बैठे, तो ये यहाँ पर कंप्लीशन चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, नेगेटिविटीज़ से दूर भाग रहे हैं, इमोशनली विड्रॉ करना चाहते हैं उन सिचुएशन से जो इन्हें सर्व नहीं कर रही। एनर्जी ओरेकल से देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या एनर्जीज़ हैं कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, स्पेशली आपको लेकर। नंबर 42, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ये बहुत ज़्यादा है, इतने नहीं लूँगी मैं, इसको लूँगी। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, एक्शन एंड केयरिंग कनेक्शन। वाओ व्हाट अ एनर्जी। मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये हर तरह की मुमकिन कोशिश करेंगे। देखिए वहाँ से किंग ऑफ पेंटिकल्स आए, यहाँ से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई, और मैंने कहा कि वो हर तरह की मुमकिन कोशिश करेंगे आपके साथ कनेक्ट होने की, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। और एनर्जी ओरेकल से क्या कार्ड्स आए हैं आप देखिए। केयरिंग कनेक्शन विद एक्शन, they'll चेज़ यू नाउ। अब वो आपको चेज़ कर सकते हैं, वो आपके पीछे से देखिए, यहाँ पर भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इधर भी वो आपको चेज़ कर रहे हैं, इधर भी वो आपको चेज़ कर रहे हैं, आपको फ्लावर ला के दे रहे हैं। तो अब इनकी बारी है। 2 more cards एंजल्स। फिर हमारे पास है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड बॉटम से है कॉर्नोकोपिया। तो यहाँ पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव है गाइज़, आप खुद देखिए, एक भी ऐसे कार्ड्स नहीं हैं जो ये बताएं कि आप दोनों में फ्रूटफुल एंडिंग नहीं होने वाली है या फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। यहाँ भी देखिए, वहाँ भी हार्वेस्ट का कार्ड में बहुत सारे फ्रूट्स आपको दिखे थे, और यहाँ भी आपको देखिए पूरे फ्रूट्स गजे हुए, आपको ड्रीम में भी पॉजिटिव साइंस मिलेंगे। नंबर 11 की एनर्जी है, बटरफ्लाई है, सनलाइट है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। हार्ट आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, हॉर्सेस मूवमेंट दिख सकता है, फ्लावर्स दिख सकते हैं ड्रीम में, बहुत ब्यूटीफुल एंजल्स दिख सकते हैं, प्रोटेक्टिव आपका जो पर्सन है वो आपको ड्रीम में दिख सकता है। यहाँ पर फाइनेंशियली भी और पर्सनली भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी, ये हर तरीके से आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं। सो ये कलेक्टिव एनर्जी निकल कर आई है गाइस दोनों ही डेक से। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहती हूँ बिकॉज एनर्जी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल्स। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, क्या मैसेजेस आएंगे? रीयूनियन होगा, रीयूनियन की एनर्जी। यहाँ से 6 ऑफ कप्स आ रहा था, बॉटम से है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। यहाँ पे हार्ट चक्रा एंड बेस चक्रा पे ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। बेस चक्रा क्या बताता है? बेस चक्रा बताता है रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नेसेसिटीज़, ये है, ठीक। तो बेस चक्रा आपको बताता है अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, तो उनकी लाइफ में ये स्ट्रगल ब्लॉकेजेस हील होंगे। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिच थे और बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए थे, पैसा, प्रॉपर्टी, इमेज, तो वहाँ पे वो ब्लॉकेज हो गया था, मतलब उनके लिए वही चीज़ें सबसे ज़्यादा मैंडेटरी हो गई थी, तो इनको डिवाइन इन चीज़ों से डिटैच भी कर सकता है। फिर यहाँ पर है थ्रोट चक्रा की एनर्जी, सॉरी मैंने पता नहीं क्यों बोला थ्रोट चक्रा, आना होगा तो आ जाएगा। हार्ट चक्रा की एनर्जी, और यहाँ पर हार्ट चक्रा के लिए
जो ब्लॉकेज आया है, इसका मतलब कि अगर इनका हार्ट ब्लॉक था, अगर ये आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते थे, दिल ही दिल में रहते थे, मन ही मन में रहते थे, आपको एक्सप्रेस ही नहीं करते थे, आपको पता ही नहीं चलता कि मतलब ये आपसे प्यार करते भी हैं, नहीं करते हैं तो कितना करते हैं, किस हद तक करते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं या सिर्फ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या दोस्ती रखना चाहते हैं, या क्या इनका कॉन्सेप्ट है, कमिटमेंट को लेकर क्या सोचते हैं, कुछ नहीं बताते आपको। तो ये ब्लॉकेजेस हील होने वाले हैं। ये जो फुल मून है ये ब्लॉकेज को हील करेगा, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस एंड वाटर रिलेटेड, इमोशनल रिलेटेड ब्लॉकेजेस। सॉलिट्यूड की एनर्जी है विद ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं या कर सकते हैं आने वाले 5 दिन के अंदर। 5 दिन 5 घंटे यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्यों आया ऑब्स्टिकल्स के कार्ड नेक्स्ट एक्शन में? ट्रेडिशनल वैल्यूज़, रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स, जो भी ओल्ड पैटर्न्स हैं, लॉज हैं, उनके अगेंस्ट जाकर कोई एक्शन ले सकते हैं। स्टैंड लेने की एनर्जी है, मैंने आपको करंट एनर्जी में भी बताया। उन सिचुएशन से मूव ऑन करना पड़े तो मूव ऑन भी कर सकते हैं। शादीशुदा हैं अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, तो यहाँ पर शादीशुदा लाइफ से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड डिसीजन लेने वाले हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है, क्या है इनकी इच्छा? होप का कार्ड आया है और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। 9-9 पोर्टल की एनर्जी शुरू हो गई है। यहाँ पर देखिए 9-9 पहले से आया हुआ है, मैंने नोटिस नहीं किया, अभी को जाके नोटिस किया मैंने। 9-9 पहले से आया है और 9-9 इज़ अ एंडिंग ऑफ अ साइकिल, समथिंग इज़ गोइंग टू एंड। कर्मा क्लिनजिंग, फास्ट पेस पे कर्मा क्लिनजिंग, फटाफट से, नो मोर टाइम। बिफोर 10-10 पोर्टल, यहाँ पर 9-9 पोर्टल की एनर्जी वर्क करेगी। मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी भी अगर थोड़ा भी ईगो है, पूरा झाड़ू मरेगा। ये वाली एनर्जी होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, ठीक है। और मेरे साथ 2012 में हुआ, 2014, 2015, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मेरा जो ईगो, मेरा जो डोमिनेटिंग नेचर, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। अगर आज की एम सिंह और आज से 2012 की एम सिंह से आप मिले होते तो मैं इस तरह की थी। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं इस तरह की थी कि अगर जैसे मैं समझ लें, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो सड़क पे चल रही हैं तो अगल बगल कोई ना कोई गाना गा ही देता है, कोई भी, जिन्हें हम लोफर ओफर कहते हैं। तो कोई गाना गा दिया, कोई कुछ बोल दिया, कमेंट पास कर दिया, तो बाकियों के साथ होता होगा। कई लोग बड़े शांति से चले जाते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे फालतू में मच होगा। बट मैं इस तरह की थी, डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी, कि अगर मैं जा रही हूँ और बाई चांस किसी की शामत आई है, उसने अगर गा दिया तो मैं उससे मारे बिना नहीं बढ़ती थी। इवन ये भी नहीं सोचती थी कि वो कहाँ खड़ा है, कहीं उसको कोई चोट ना लग जाए। इमोशंस थे ही नहीं, बिल्कुल नहीं थे। ऐसा लगता था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। जैसे एक प्योर मर्द होते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी होते हैं ना, कि मतलब इंसान डरता है सामने वाले से। तो मेरे साथ ऐसा सीन था कि अगर मैं रोड पे चलती थी ना तो सड़क ऐसे खाली हो जाती थी, भाग जाते थे सब। मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी थी उस तरीके की, मतलब है, लेकिन वो हो जाता था क्योंकि जान गए थे लोग कि भाई इसके आगे नहीं आना है। तो 2007 से 2012 तक मेरी बहुत अजीब सी पर्सनालिटी थी। मैं आज सोचती हूँ तो मैं मतलब एकदम कहा जाए 360 डिग्री टर्न हो गई मेरी लाइफ। कैसे हो गई भगवान जाने, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। यूनिवर्स ने इतना तोड़ा है कि अगर 1% भी ईगो था ना तो वो डिमोलिश हो गया। डिवाइन ने ये सिखाया मुझे कि आप इस लाइफ में आए हो, लेकिन आप क्यों आए हो, आपका मेन पर्पस क्या है, उस पर्पस से जुड़िए। आपके अंदर अगर गुस्सा है, अग्रेशन है, गिल्ट है, ईगो है, उसकी जगह नहीं है अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में इंटर कर रहे हो तो। या आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, एक स्टार सीड हो, एक ट्विन फ्लेम हो, या अगर आपको डिवाइन ने किसी पर्पस से भेजा है तो आपको पहले बहुत ऊपर ले जाया जाएगा,
फिर ऊपर से नीचे गिराया जाएगा और नीचे गिराने के बाद गड्ढा खोद के उसमें दफना भी दिया जाएगा। मतलब नीचे गिरने पर भी आपको बख्शा नहीं जाता इस जर्नी में। आपको गड्ढा भी खोदा जाएगा कि अभी भी ईगो है, उसको गड्ढे में भी डाल के उसको ऊपर से बंद कर दिया जाएगा। फिर भी अगर आप बच गए तो समझ लें कि आप स्पिरिचुअल सोल हैं। कई लोग नहीं भी बचते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग नहीं बच पाते हैं। सो इस हद तक तोड़ा जाता है, तब आपकी अवेकनिंग लगती है। सो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने इसलिए बोली बिकॉज़ यहाँ पर फुलफ़िल होने वाली है इतनी मशक्क़त के बाद कुछ लोगों की विशेस। ये बहुत बड़ी बात है, इसे हल्के में ना लें। ये जो 99 पोर्टल की एनर्जी है बहुत डोमिनेटिंग होती है। नेक्स्ट क्या होगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद? ये जो तोड़ा जाएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कई सच्चाई सामने आएगी, कई लोगों की पर्सनालिटीज़ निकल कर बाहर आएंगी इनके लाइफ में। जो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे उनकी कन्फ्यूजन दूर होगी, हील होंगे, योगा मेडिटेशन पे आ जाएंगे, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है तभी वो भगवान का सहारा लेता है। ब्लॉकेजेस हील करेंगे, राइट। सोलर प्लेक्सिस ब्लॉकेजेस की भी एनर्जी, इनके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है इनके अपनों से। स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया एंजल्स? मैसेज का कार्ड है। अगर ये आपसे डिस्टेंस बना रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, ऑन एंड ऑफ रिलेशन था, भाग रहे थे कमिटमेंट से या भाग रही थी कमिटमेंट से, तो अब ये आपको क्लैरिटी देंगे, पछतावा भी जाहिर करेंगे, बातचीत क्लियर होगा। मैंने कहा था आ ही जाएगा फाइनली थ्रोट चक्र, बातचीत से मसले हल होंगे। होप का कार्ड आया है। अच्छा, होप का कार्ड क्लैरिफिकेशन में आया है ना, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं गाइस। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है शायद मैंने आपको बता दिया है ना, 9 नंबर, राइट, 9 ही था ना। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 9 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 9 आवर्स। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट गाइडेंस है वाइब्रेशनल मैच। You are sending out new signals that are bringing forward positive new experiences. आप में से कई लोगों के ड्रीम में अननोन लोग आएंगे, एक नहीं, दो नहीं, 100 लोग, 500 लोग। कई ऐसे लोग आएंगे जिनका आप पैर भी छू रहे हैं, जिनको आप प्रे भी कर रहे हैं, जिनको आप विश भी कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें जानते नहीं। असल ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में आप उनको मिले भी नहीं हैं। जिसके साथ होगा बताना कमेंट में। रीचिंग आउट, इट्स टाइम फॉर यू टू रीच आउट एंड आस्क फॉर द हेल्प दैट यू नीड। अगर आपको लगता है कि आपको किसी डिवाइन की, एंजल्स की, एंसेस्टर्स की, किसी गुरु की, किसी अपने की नीड है, ज़रूर हेल्प लें, गाइडेंस ज़रूर लें, अपने किसी बड़े की हेल्प लें। थर्ड कार्ड है सोल सर्चिंग। ये वो समय है इस पोर्टल की एनर्जी के बाद, स्पेशली फुल मून भी बीता है, तो आप में से कई लोग अपनी सोल को सर्च करेंगे कि आखिर मैं क्यों आया, मैं कौन हूँ, क्या करने आई हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है इस धरती पर। क्या मैं ऐसे ही सोने, खाने और मर जाने के लिए आई हूँ या मेरा और भी कोई काम है। फॉल्स अजम्पशंस, दिस इज़ सिंपली अ मिसअंडरस्टैंडिंग, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपके ऊपर कोई धोखाधड़ी का मुकदमा, कोई फॉल्स अजम्पशंस, झूठे केसेस बन सकते हैं, कोई तोहमत लग सकती है, लेकिन आपको उसे लेट गो करना है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप राइट हैं, जस्ट लेट इट गो। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ डिवाइन प्लान। जो भी होगा डिवाइन प्लान की मर्ज़ी से ही होगा, आपको उसमें कंट्रोल नहीं करना है। जब सही समय आएगा डिवाइन इंटरवेंशन भी करेगी। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।